Good morning everyone. In our previous video, we have learned that what is percentage and its example. Now in this video, we are going to learn how to convert fraction and decimal into a percentage form. तो suppose आपको कोई fraction given है and you have to convert this fraction into a percentage form. Suppose you have been given a fraction 3 by 8 or suppose 3 by 9 and you have to convert this fraction as a percentage form. So as I have told you earlier that to convert fraction into percentage, what you have to do, you just simply have to multiply that fraction by 100. ठीक, क्योंकि परसेंटेज में हमको लाने के लिए हमारा मेन मोटिव रहता है कि हमारे डिनोमिनेटर में 100 रहे. तो देन आफ्टर मेकिंग द डिनोमिनेटर 100 तो हम लोग उसको इजीली परसेंटेज फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना. तो we will multiply and divide this fraction by 100. So this 3 ones are 3 and these 3 3s are 9. तो फर्दर तो ये 3 इस 100 से डिविजिबल होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, this is 3 upon 100. Now we will divide this 3 by this 100. So this 3 ones are 3 and this 3 3s are 9. 3 3s are 9.33. So you have got 33.33. ऐसा जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ऐसे ही डिवीजन क्वोशिएंट मिलेगी, तो अपॉन 100 तो 33.33% हो जाएगा. तो आपका फ्रैक्शन था, योर फ्रैक्शन वाज 3 by 9 एंड आफ्टर कन्वर्टिंग दिस फ्रैक्शन इनटू एन परसेंटेज फॉर्म, तो आपका इसका परसेंटेज फॉर्म क्या हो गया, 33.33%. Alright, now we will learn how to convert decimal into percentage form. Suppose you have been given decimal 0.2. Now you have to convert this decimal into a percentage form. तो आप क्या करेंगे, you will simply multiply this decimal by 100. आप इस decimal को 100 से multiply कर दोगे तो क्या होगा, कोई भी नंबर को हमें प्रीवियस ही क्लास में पढ़ाया गया है, क्लास 4th में, कि जब कभी भी डेसिमल को 100 से या कोई भी 0 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो डेसिमल होता है वो उतने ही प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पे 100 में हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 2 zeros आर देयर. तो इसीलिए ये जो डेसिमल है 2 के बिफोर, ये 2 डिजिट्स मूव कर जाएगा. बट एज यू कैन सी दैट यहाँ पे 2 के बाद तो और कोई डिजिट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट बनाने के लिए, क्योंकि हमें इस डेसिमल को कितने डिजिट शिफ्ट करने हैं, 2 डिजिट, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 zeros ऐड कर देंगे. ठीक, क्योंकि जीरोस जब आप डेसिमल में जीरोस लगाते हो तो उसमें उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो दैट्स व्हाई वी आर एडिंग. तो जब ये डेसिमल है, ये हमारा 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो ये हमारा डेसिमल शिफ्ट होके यहाँ हो जाएगा, है ना. तो अब हमें जो नया डिजिट मिला, जो नया नंबर मिला, दैट इज 20, है ना. तो आफ्टर कन्वर्टिंग 0.2 decimal into percentage form, we will get 20 as a percentage. Alright, now suppose if you have 1.75 और इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो what you will do, you will simply multiply this digit by 100. तो इस decimal के बाद ऑलरेडी there are 2 digits, so no need to add zeros. तो ये decimal जो है ये 2 digit शिफ्ट हो जाएगा to the right side of this digit. तो शिफ्ट होने के बाद ये जो डेसिमल है ये 5 के बाद आ जाएगा, तो 175
0.00, क्योंकि डेसिमल के बाद जो जीरोस होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हमारा जो आंसर होगा, और आंसर विल बी 175%. All right. Now let us अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट। अगर आपको परसेंटेज दिया हो, अभी तक हमने देखा फ्रैक्शन या डेसिमल हो तो उसको आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो। अब उसका अपोजिट दिया हो, उल्टा दिया हो, आपको परसेंटेज दिया हो और उसको आपसे बोला जाए आपको उसे फ्रैक्शन में और डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो हाउ यू विल राइट। तो क्या करेंगे आप, जैसे सपोज परसेंटेज दिया हुआ है 30%, तो हाउ यू विल राइट दिस 30 एज एन फ्रैक्शन फॉर्म। तो जब कभी भी आपको ऐसा परसेंटेज दिखे तो इसका मतलब होता है, इस परसेंट साइन का मतलब होता है 1/100। ठीक, तो आप इस परसेंट साइन को इससे रिप्लेस कर दोगे 1/100 से। ऑलराइट, तो इस 30 के बाद भी यही सिंबल लगा हुआ है, तो आफ्टर रिमूविंग दिस साइन तो इसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस, तो हमें क्या मिल गया 3/10। ओके, दिस विल बी गोइंग टू बी आवर आंसर। तो हमने इस परसेंटेज को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, टू फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक, अब हमसे पूछा जाए, हमसे ये कहा जाए कि नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल। आपको इस डेसिमल को जो कि परसेंट में है इसको आपको डेसिमल में ही रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ यू विल डू, तो आप क्या करोगे, वी विल सिंपली, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल में गिवन है तो नो नीड टू चेंज। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली रिमूव दिस परसेंटेज साइन। तो जब परसेंटेज साइन रिमूव करेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में तो हमारा 0.02 है ही, और जब परसेंटेज साइन रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में हमारा 100 हो गया। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन में था 100 तो हम राइट हैंड साइड डेसिमल को मूव करते थे, मगर जब 100 डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है, तो हम इस डेसिमल को राइट हैंड साइड नहीं मूव करेंगे। रिमेंबर दिस, इसको हम 2 डिजिट्स या 2 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे जब हमारा 100 डिवीजन में होगा। ऑलराइट, तो अब इस 0 के आगे तो और कोई डिजिट्स है ही नहीं, तो हम लोग इसको इंक्रीज करने के लिए हमें इसमें और जीरोस ऐड कर देंगे। ऑलराइट, तो अब ये ऑलरेडी हमारा डेसिमल इधर था 2 डिजिट्स, और ये शिफ्ट होगा टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो शिफ्ट होके हमारा डेसिमल इधर आ जाएगा। तो व्हाट विल बी आवर आंसर, 0.0002। इसको हमने डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऑलराइट, नाउ सपोज let us take one more example of decimal because it is complicated one. So just suppose you have been given 37%, तो आपने इसे decimal form में करना है। तो just now I have told you after removing this percentage sign, तो डिनोमिनेटर में हमारा 100 हो जाएगा। now ये डिनोमिनेटर में है हमारा, तो we will put decimal after 2 places on the left hand side। ठीक, तो 7 3 के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग इधर डेसिमल लगाएंगे। तो we have converted this percent into a decimal form. So this 0.34 will be our answer. Alright. Now let us consider one question of your book, which is on page number 103 of exercise 6.3. In this question, what you have to do, you have to convert percentage into its equivalent fraction and decimal. तो आपको percentage given है, यहाँ पे mixed fraction में percentage है, तो आपने इसे क्या करना है, आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को जो 3/5 है मिक्स फॉर्म में है, इसे आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से,
5 1 जार 5 एंड उसमें 3 ऐड कर देते हैं, तो 5 इंटू 1 प्लस 3 और डिनोमिनेटर में 5 ही रहेगा। ऑलराइट, तो हमारा न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा 8/5। तो अब इस 8/5 को हमने फ्रैक्शन में कर दिया, बट इसके साथ परसेंटेज साइन अभी है। तो आफ्टर रिमूविंग दिस परसेंटेज साइन हम लोग यहाँ पे 100 इंक्रीज कर देंगे। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 0, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 5 जार 10. So what you have got till here 2/125. तो फर्दर तो ये अभी इन सिंपलर फॉर्म में नहीं होगा, तो व्हाट विल बी आवर आंसर 2/125 विल बी आवर आंसर। अब अगर आपने इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हाउ यू विल डू, आपने यही करेंगे, यहाँ तक तो हम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि फर्स्ट हम लोग मिक्स फॉर्म को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, we will, before removing this percentage sign, what we will do, we will divide this 8/5, इस 5 से 8 को हम डिवाइड कर देंगे, तो what we will get 5 1 जार 5, 3 डेसिमल लगा के हम 0 ऐड कर देंगे, तो 5 6 जार 18, तो 1.6 we get after dividing 8/5। तो हमें इससे क्या लिख सकते हैं 1.6%। अब ये परसेंट साइन आप रिमूव कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, और ये 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट साइड मूव करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट 2 zeros ऐड कर दीजिए 1 and 2, तो व्हाट वी विल गेट 0.016। ऑलराइट, तो हमारा डेसिमल में 0.016 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सिमिलरली बुक में जो BCD है, this you have to do as an homework and show me personally. All right, thank you.